अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मटन कुन्ना की। ये मटन से बनती है रेसिपी और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये गोश्त चाहिए। ये मटन है 1.5 किलो मटन की मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। 1.5 किलो मटन चाहिए मुझे। प्याज चाहिए मुझे, दरमियानी प्याज है, इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून है भर के। और मुझे घी चाहिए इसके लिए। घी इसमें मटन कुन्ना में घी के साथ ये बनता है, ऑयल के साथ नहीं बनता। तो मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी और घी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल में बनाना चाहें ऑयल में बना लें, लेकिन इसका टेस्ट जो आता है वो ज़्यादा अच्छा घी से आता है। और मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इसमें हाफ़ कप देसी घी जाएगा, हाफ़ कप। और इसमें ज़ीरा जाएगा। ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है ज़ीरा। और ये नमक, ये आटा है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करूँगी। ये 4 टेबलस्पून आटा है, इसको मैं बाद में एंड में यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। बाकी ये नमक मिर्चों में 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही भर के ये सूखा धनिया पाउडर है। ठीक है। और ये है इंग्रेडिएंट। ये स्लाइस में कटा हुआ अदरक है, ये मैं एंड में यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। ठीक है। इसको हम इस तरह से, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसको हमने बनाना है इसमें हांडी में। तो इसको किस तरह हमने बनाना है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह की मिट्टी की हांडी लेनी है, क्योंकि ये जो रेसिपी बनती है ये मिट्टी की हांडी में ही बनती है। ठीक है। तो इसको हम इसी में इसका अच्छा टेस्ट आता है। ये है एक्चुअली पाकिस्तान के मशहूर शहर चनियोट की एक स्पेशल रेसिपी, स्पेशल डिश है। जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ डिशेस मशहूर हैं, तो ये चनियोट के नाम से ज़्यादा मशहूर है। या मटके में बना लें, अगर मटका नहीं है, क्योंकि मेरे पास घर में तो हांडी ही थी तो मैं हांडी में बना रही हूँ। और 1.5 किलो ये गोश्त, इसमें बड़ी हांडी है मेरी, तो इसमें आराम से ये बन जाएगा। ये मिट्टी के पॉट में ही बनेगा। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेसिक सी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें ये डालूँगी घी। आधा कप घी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। हमने सब चीज़ों को इकट्ठा ही इसमें डाल के तो इसको पकने के लिए रख देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये गोश्त मैं इसमें डालूँगी सारा। ये गोश्त हमने लेना है इस तरह, ये नली वाला, इस तरह जिस तरह गोश्त होता है, जिस तरह का निहारी का लेते हैं वो भी। और बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा ये पुट का गोश्त है, ये भी लिया है। तो इस तरह आपने गोश्त इसका इस तरह का लेना है। ये हो चलेगा, गोश्त गया इसमें। अब ये सारे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि पानी ये गोश्त और ये प्याज जो मसाला गोश्त खुद अपना पानी भी छोड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। पानी सिर्फ मुझे एक इसमें गिलास ही डालना है, बाकी ये इसी पानी में गल जाएगा। इसको मैं अब पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे पे। तकरीबन ये पकेगा पौन घंटे में, यानी 45 मिनट्स में ये गोश्त हमारा गल जाएगा। अगर नहीं गलेगा तो उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से देख लेंगे, तो फिर हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। मैं चेक कर लूँगी कि ये कितनी देर में ये गल रहा है। ठीक है। अब फिलहाल हमें इसका, जब तक ये अपना पानी छोड़ के ये पानी खुश्क होता है, फिर मैंने इसकी भुनाई करनी है। और किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद क्या प्रोसीजर होना है, आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको इसकी ठीक से समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह बना है। ठीक है।
तो स्किप किए बिना मेरी सारी वीडियो देखिएगा। तो फिर बाकी का प्रोसीजर कैसे करना है मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं इसको चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पे, पहले मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी कुछ 10 मिनट तक। जब ये पॉट अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दूँगी और उसमें ये पकता रहेगा फिर, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद मैं इसको चेक करूँगी कि इसकी क्या कंडीशन है, फिर मैं आपको बताऊँगी। आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं दोबारा से। जी व्यूअर्स, ये आधे घंटे के बाद ये मटन कुन्ना की हमारी इसकी ये कंडीशन है। इस कंडीशन में आया आके इसका पानी बस थोड़ा सा रह गया। अभी ये इसी में मैं इसको भूनूंगी और भूनते हुए मैं इसमें एक प्याली मैं इसमें दही डाल दूँगी। एक प्याली दही डालना है और इसको इसका लकड़ी की डोई से ही हमने इसको लकड़ी की चम्मच से ही हमने इसको भूनना है। अब इसमें इस कंडीशन में इसकी भुनाई अच्छे से करूँगी। अभी हाफ डन हुआ है, ये पूरा नहीं गला, तो इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए गोश्त मेरा अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और थोड़ा मैं और पानी इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 2 गिलास। ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया। अब ये पानी पकता है इसमें, तो फिर मैं इसमें बाकी का प्रोसीजर करूँगी। इस कंडीशन में मैं इसमें ये डाल दूँगी पकते हुए ज़ीरा, जो ज़ीरा निकाला था मैंने, ये हमने इसमें इस तरह डाल देना। अब ये ज़ीरे के साथ इसमें ये पकेगा, तो फिर अगला प्रोसीजर हम करते हैं। जब अब ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है, अब इस पानी में ये गल जाएगा। गला तो होगा ही है, बस ये पानी अच्छे से पक जाए, इसका शोरबा बन जाए। जिस तरह हमें ग्रेवी चाहिए इसकी इतनी रह जाएगी, बन जाएगी। तो फिर इसमें वो आटा मैंने ऐड करना है। उसको पानी में मैं घोल के पेस्ट बना के वो मैंने ऐड करना है। तो वो जिस कंडीशन में मैंने ऐड करना है फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जी व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त और पानी जितना भी हमें चाहिए था, ग्रेवी उतनी हो गई है पक के। अब मैं इसमें जो मैंने आटा आपको दिखाया था उसको मैंने पानी डाल के पेस्ट बना लिया। तो वो आटा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ हिलाऊँगी। थोड़ा सा डालूँगी फिर हिलाऊँगी इसको। जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं उतना इसमें डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी। अब ये थोड़ा सा पकेगा तो मुझे मेरे ख्याल से इतनी मुझे चाहिए, काफ़ी है ये इतना, इससे ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी। यानी मैंने आपको 4 टेबल स्पून बताया था आटा, तो इसमें आप 2 टेबल स्पून ही आटा गया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी अच्छी है, बन गई है और ये पक के अब रेडी हो रहा है। हमारा मटन कुन्ना बन के रेडी है। इसको मटका गोश्त कह लें, कुन्ना गोश्त कह लें। तो ये हमारा इसी तरह मिट्टी की हांडी में बहुत ही टेस्टफुल बना है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये मज़ेदार सा हमारा कुन्ना गोश्त रेडी है, सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और बना के अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, मेरी रेसिपी की वीडियो दूसरों को भी, ताकि इससे फ़ायदा हो। और मेरी वीडियो को स्किप किए बिना देखा करें, ताकि आपकी डिश वैसी ही डिशेज़ और टेस्टफुल बने जिस तरह मेरी बनती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। और दुआ में याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।